हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द इडियम फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब और प्रोवर्ब की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछले सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिकैपिचुलेट करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने पढ़ा था टू टर्न वंस कोट। टू टर्न वंस कोट का अर्थ होता है अगर आप अपने लॉयल्टी को चेंज कर देते हो। जैसे कोई पार्टी है, पार्टी को आपने चेंज कर दिया, आपके एरिजियंस है उससे आप खरे नहीं उतर के उसे चेंज कर देते हो, तो उसे हम बोलते हैं टू टर्न वंस कोट। ठीक है दोस्तों। टू गिव द कोल्ड शोल्डर का अर्थ होता है किसी की अगर आप सही तरीके से मेहमानबाजी नहीं करते हो, उसे इग्नोर करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टू गिव द कोल्ड शोल्डर। वार्म वेलकम तब होता है जब कोई हमारे पास मेहमान आता है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सही से आदर सम्मान करते हैं। अगर हम किसी को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, इसका मतलब वो घर पे आए, हमने बातचीत नहीं की, उसका आदर सत्कार नहीं किया, डेलिबरेटली हम उसको इग्नोर करते जाए, तब उसे हम बोलते हैं टू गिव द कोल्ड शोल्डर। उम्मीद करता हूं अच्छे से वापस याद आ गया होगा आपको। मेक कॉमन कोज का अर्थ होता है अगर आपके लक्ष्य, आपके कॉज का कोई कार्य करने की और किसी व्यक्ति के कॉज सेम हो जाते हैं, तो आप क्या मिलकर कार्य कर सकते हैं। मेक कॉमन कॉज का अर्थ होता है आपके टारगेट, आपके एस्पिरेशंस आप क्या रख देते हो, सेम रख देते हो, उसे मेक कॉमन कॉज कहलाता है। ठीक है दोस्तों। ब्रेक अवे का अर्थ होता है अगर आप क्या है बहुत ही ज्यादा एस्केप हो जाते हो किसी से, आप किसी के पकड़ में नहीं आते हो, भाग जाते हो, उसे हम ब्रेक अवे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। ब्रेकआउट का अर्थ होता है अब कोई फाइट है, ब्रेकआउट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट है, ब्रेकआउट हो सकती है, कोई बीमारी ब्रेकआउट हो सकती है। ब्रेकआउट का अर्थ होता है बहुत ही अधिक संख्या के अंदर फैल जाना, वो क्या भयंकर रूप धारण कर लेती है, उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है। ब्रेक थ्रू का अर्थ होता है आप अपनी डिफिकल्टीज को पार करके, उसे पार करके क्या है बाहर आ जाते हो, आपके सामने जो बैरियर आते हैं उनको आप पार कर लेते हो, उसे हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं। उम्मीद करता हूं टू टर्न वंस कोट, टू गिव द कोल्ड शोल्डर, मेक कॉमन कॉज, ब्रेक अवे, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू, सभी के अर्थों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। पिछले सेशन के जो वर्ड्स हैं उन्हें वापस याद कर लिया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ हम अगले आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इडियम फ्रेजेस के अंदर। आज की पहली इडियम है काउंट वंस चिकन्स का अर्थ होता है व्हेन यू काउंट योर चिकन्स यू आर टू कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स विल बी सक्सेसफुल, बट रिमेंबर नॉट ऑल एग्स हैच इनटू चिकन्स। दोस्तों, काउंट वंस चिकन्स का अर्थ होता है आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हो, आप किसी चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो होगा, आप उसके बारे में पहले ही आप सोचने लग जाते हो, उसे बोलते हैं काउंटिंग द चिकन्स या काउंट वंस चिकन। दोस्तों, याद रखना यहाँ पे बताया ये गया है कि जो प्रत्येक जो अंडा होता है, हैच, दोस्तों यहाँ पे वर्ड आया है हैच। हैच का अर्थ होता है कोई अंडा जब किसी मुर्गी के अंदर परिवर्तित होता है, वो बाहर निकलता है, अंडा फूट करके उनमें से जो पक्षी निकलता है, कोई भी चीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हैच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहले अगर हम अंडे को देख करके ये देखने लग जाएंगे कि ये इससे चिकन होगा, चिकन खाएंगे, तो जो चीज अभी तक हुई नहीं है उसके बारे में पहले इसे सोचने लग जाना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना उसके बारे में, उसे हम बोलते हैं काउंट वंस चिकन। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ आया होगा। एट क्रॉस पर्पजेज का अर्थ होता है इफ पीपल आर एट क्रॉस पर्पजेज देयर इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम बिकॉज दे आर टॉकिंग और थिंकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो दे डोंट रियलाइज इट। दोस्तों, एट क्रॉस पर्पजेज का अर्थ होता है मैं आपको कोई अलग चीज समझाना चाहता हूं, मैं आपको अलग चीज बता रहा हूं और आप कुछ अलग समझ रहे हैं। दो व्यक्तियों के बीच में कोई कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, वो उसका अर्थ वो जो बोलना चाहता है वो नहीं होता है, लेकिन ये ग्रहण कर लेता है कोई व्यक्ति। यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दोनों के बीच में वो बातें जो कर रहे हैं वो अब क्या है, असलियत जो अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसे हम बोलते हैं एट क्रॉस पर्पजेज। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ आया होगा। एट ए क्रॉस रोड्स का अर्थ होता है इफ यू आर एट ए क्रॉस रोड्स यू हैव रीच्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन योर लाइफ और डेवलपमेंट। दोस्तों, क्रॉस रोड का अर्थ होता है एक आपका चौराया हम बोल सकते हैं। एक रोड है, दो रोड आपस में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, आप क्या कर रहे हो, बीच में चौराहे पे खड़े हो, क्रॉस रोड के अंदर खड़े हो। यानी आपको माना कि लेफ्ट की ओर जाना था लेकिन आप राइट की ओर चले जाते हो,
तो आपकी क्या है दूरी धीरे 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 बढ़ जाएगी। आप लेफ्ट नहीं जाकर के राइट जाओगे तो आपने क्या है रास्ता गलत चूज कर लिया है। यानी जो क्रॉस रोड है उसके अंदर आपका जो डिसीजन होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आप किसी ऐसी क्या है स्थिति के अंदर हो, ऐसे फेज के अंदर हो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, वहां पर जो आप डिसीजन लेते हो वही आपका क्या है आगे आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। उसे हम एट ए क्रॉस रोड बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से समझना चाहे तो 12th पास करने के बाद बच्चा आता है या फिर 10th पास करने के बाद क्या है हम सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। 12th के बाद हम किसी भी नौकरी की, जो हमारी जॉब की, जिस चीज की भी हम तैयारी करते हैं वो हमारे आगे फ्यूचर को, हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड कर लेता है। यानी 12th के बाद का जो फेज होता है वो हमारे लिए क्रॉस रोड हो सकता है। इसमें यही नहीं कि 12th के बाद में या फिर किसी भी चीज का जो इंपॉर्टेंट फेज होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसे हम एट ए क्रॉस रोड्स बोलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं काउंट वंस चिकन्स एट क्रॉस पर्पजेज एट ए क्रॉस रोड्स सभी के अर्थों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी आशा और सद्भावना के साथ हम आज की फ्रेजल वर्ब का क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। ब्रिंग राउंड का अर्थ होता है इफ यू ब्रिंग राउंड ए पर्सन हु इज अनकॉन्शियस यू कॉज हिम टू बिकम कॉन्शियस अगेन। अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस स्टेज यानी अचेतन अवस्था में है, आप किसी चीज को बता करके उसे चेतन अवस्था में लेकर आते हो, अचेतन से चेतन अवस्था में किसी को व्यक्ति को लेकर आते हो तो उसे हम ब्रिंग राउंड बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। किसी चीज के बारे में अगर किसी व्यक्ति को आप अवगत कराते हो, आप उसे बातें बताते हो, उसे चीज बताते हो कि इसके अंदर ये होता है, आप अपने क्या है जो विचार हैं आपके विचार आप उसके साथ क्या करते हो डिस्कस करते हो, उसे उस चीज के बारे में आप खुद के ओपिनियन देते हो, उससे ओपिनियन मांगते हो, तो भी हम ब्रिंग राउंड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ब्रिंग अराउंड शब्द को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है काफी। ब्रिंग अप का अर्थ होता है इफ यू ब्रिंग अप ए सब्जेक्ट दैट इज यू इंट्रोड्यूस इनटू ए डिस्कशन और कन्वर्सेशन। यानी ब्रिंग अप, आप किसी चीज के अंदर आपका डिस्कशन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, आप किसी सब्जेक्ट को ब्रिंग अप कर रहे हो, तो आप इसका मतलब यह हुआ उस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप अपनी डिस्कशन के अंदर क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो दोस्तों। ब्रिंग अप, आपने ब्रिंगिंग अप, आपने क्या है अप ब्रिंगिंग अप, ये भी आपने सुना होगा, अप ब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। तो ब्रिंगिंग अप शब्द का हम तभी भी यूज ले सकते हैं अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा जन्म लेने के पश्चात वो जब तक ग्रो अप होता है, बड़ा होता है, तब उस तक उसे हम क्या है पालते हैं, पोसते हैं। हम अपनी कल्चर के बारे में बताते हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं क्या क्या होने चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में अगर आप पूर्ण रूप से उसे बताते हो तो भी हम वर्ड ब्रिंग अप का यूज ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं इसे भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बर्न आउट हमारी अगली फ्रेजल वर्ब है। इसके अंदर इफ समथिंग इज बर्न आउट इट स्टॉप बर्निंग, रीजन देयर इज नथिंग टू बर्न। सिमिलरली if a pieces of machinery burns out it stop working। दोस्तों अगर कोई चीज है क्या है कोई बर्न आउट हो चुकी है, कोई सिचुएशन है, कोई कार है, किसी भी चीज का अगर क्या है बर्न आउट हो चुकी है, इसका मतलब यह हो रहा है कि वो वर्किंग करना बंद हो गई है, काम करना बंद हो गई है, क्योंकि उसके जो कार्य कर सकती थी वो कर चुकी है, पीछे कार्य करने की उसके पास क्षमता नहीं रही हो। यानी अगर कोई क्या है समथिंग, अगर कोई चीज बर्न आउट हुई है तो वो पूरी क्या है जो जितनी चीज हो सकती थी हो गई, उससे पीछे नहीं बची है। अगर कोई कार है वो क्या है उसका कोई पीस है, कोई पार्ट है, बर्न आउट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो जितना चल सकता था, कार्य कर सकता था, उसके अंदर क्षमता थी, वो कर चुकी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अप और ब्रिंग आउट सभी फ्रेजल वर्बों के अर्थों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी आशा और सद्भावना के साथ हम आज के इंपोर्टेंट जो हमारी प्रोवर्ब्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव का अर्थ होता है पर्सन हु मेक्स द एफर्ट्स इज द वन लाइबल टू गेट द रिजल्ट। यानी जो फॉर्च्यून यानी भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो एफर्ट लगाता है। यानी किसी भी कार्य के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर आपके महान उपलब्धि हासिल तभी कर सकते हो जब आप एफर्ट लगाते हो। एफर्ट आप लगाओगे, आप अपना हार्डवर्क करोगे तो आपका जो फॉर्च्यून होगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर किसी मतलब
कोई भी चीज के अंदर सिर्फ मात्र और मात्र भाग्य कार्य नहीं करता है। इस प्रोवर्ब का अर्थ यह समझाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, गिव लॉन एनिमी ऑन। इसका अर्थ होता है एक्सटेंडिंग क्रेडिट इज द श्योरेस्ट वे टू मेक एनिमीज। यानी अगर आप किसी को बहुत ज्यादा क्रेडिट दे देते हो, क्रेडिट मतलब लोन दे देते हो या किसी भी चीज के अंदर क्रेडिट देते हो, श्रेय देते हो या पैसे दे देते हो, तो उसके अंदर भी वो आप क्या है, आप जब वापस मांगोगे तो आपको क्या है, उसे बुरा लगेगा। आपके रिलेशन के अंदर दरार हो सकती है जब आप बहुत ही ज्यादा क्या है, क्रेडिट या फिर लोन उधार दे देते हो। उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। इसी आशा और सद्भावना के साथ आज के सेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट उसे रिकैपिचुलेट करने का हम प्रयास करते हैं। काउंट वंस चिकन्स का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाना किसी चीज के लिए। एट क्रॉस पर्पसेस का अर्थ होता है जिस चीज को हम समझाना नहीं चाहते हैं लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसे हम एट क्रॉस पर्पसेस बोलते हैं। एट ए क्रॉस रोड्स का अर्थ होता है एक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज के अंदर होते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर होते हो, जहां पर आपका जो निर्णय होता है उसे वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ब्रिंग अराउंड का अर्थ होता है जो क्या है, आप अनकॉन्शियस से किसी को कॉन्शियस करते हो। ब्रिंग अप का अर्थ होता है आप किसी को पालन पोषण करते हो या फिर किसी के बारे में आप क्या है डिस्कशन के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर किसी टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करवाते हो। बर्नआउट का अर्थ होता है कार्य करना बंद कर देना, आपका कार्य समाप्त हो जाता है, उसे हम बर्न आउट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम फिर मिलेंगे नए नए इडियम फ्रेजेस के साथ, फ्रेजल वर्ब के साथ और प्रोवर्ब के साथ। उम्मीद करता हूं हमारा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ में आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी और संपूर्ण डिजिटल तैयारी परिवार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।